आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, वॉइस है। आज हम वॉइस करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 12th में 2 और 3 मार्क्स का आता है ना। ऑब्जेक्टिव में इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे वॉइस से। तो चलिए वॉइस हम सीखेंगे, 4 मिनट में वॉइस सीखें। ये जो कंसेप्ट है इसको हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। बहुत ही इजी मेथड आपके लिए मैं लेके आया हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक है वॉइस को सीखने का। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस होता क्या है। वॉइस इज अ मैजिक साउंड बाय ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब कितने प्रकार का होता है बताइए? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। प्रिंसिपल वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। इस मेन वर्ब को फिर 2 प्रकार में सब डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यानी सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी के द्वारा वॉइस आप एक्टिव से पैसिव, उन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उसका आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो चलिए कंसेप्ट आज का हमारा पैसिव ऑफ टेंसेस। देयर आर 2 वॉइसेस ऑफ द टेंस सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जितना भी टेंस होता है सबके सब किस वॉइस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो एक्टिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्रिया को करता है। क्रिया को करने से मतलब क्या है कि काम को करता है ना। क्रिया मीन्स काम। जब भी कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, यानी कि कोई क्रिया हो रहा है ना। अब किसी क्रिया को कौन करता है? काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है, यानी कि कर्ता, उसको करने वाला। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा ही सब्जेक्ट किसी कार्य को करेगा। और पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट या तो दिया नहीं होता, और अगर दिया भी हो तो वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव या पैसिव? क्योंकि इसी परिभाषा के आधार पे आप समझेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है? एक काम के होने की बात हो रही है ना, क्रिया के होने की बात हो रही है। क्या क्रिया, कौन सा काम होने की बात? पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। और उसको कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। यानी कि मैं क्या हो जाएगा? देखिए मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं है जो क्रिया को कर रहा है, और क्रिया क्या है? पढ़ाना या जाना। चूंकि सब्जेक्ट दिया गया है इसलिए कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। एंड इट्स वाइटल, यानी कि बहुत जरूरी है टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि सब जो सेंटेंस आपको दिया है, जो वाक्य है, वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। समझ गए? तो एक वाक्य और देखते हैं, एग्जांपल और लेते हैं कि मुझे पढ़ाया जा रहा है। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। क्यों? किसी के द्वारा क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ना, कोई जो काम हो रहा है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किस काम के होने की बात हो रही है? कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि पढ़ाने की बात हो रही है ना। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पढ़ाने की बात हो रही है। उसको, उस काम को कर कौन रहा है? कोई और कर रहा है। जो कर रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, हमें नहीं बताया गया। नहीं, मुझे पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए, पहचानना सीख गए कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है। अब देखिए 4 मिनट में वॉइस सीखे। सबसे पहले वर्ब की चाबी को अवश्य याद रखें। वर्ब की चाबी देखिए आपके, जो वर्ब की चाबी है, मॉडल वर्ब के लिए यहाँ पे आप बी का प्रयोग करेंगे, V1 V5 होगा तो EJMR का प्रयोग करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो आप उसमें लगाएंगे सेंटेंस जो पैसिव करने वक्त, V2 में वाज वर्ब, V3 रहेगा तो बीन, और V4 में बीइंग, और V6 में V6 यानी कि इंफिनिटिव। इंफिनिटिव में क्या हो जाएगा? टू बी का प्रयोग होगा। यहाँ पे 4 टैबलेट्स यानी कि 4 स्टेप्स इन 4 मिनट्स है। 4 कदम आपको 4 स्टेप्स चलने हैं। 4 कदम आपने अगर सही चल लिया तो आपका जो है, जो आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, बिना किसी मेहनत के एकदम इजीली स्मूथली आप कर पाएंगे। ठीक है। देखिए पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम, यानी कि फर्स्ट रूल, पहला नियम, फॉर्मूला, जिस हिसाब से आप समझना चाहें, जिस भाषा में आप आसानी से समझते हैं आप उस भाषा में समझिए। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट नियम क्या आपको लगाना है कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक हमने सेंटेंस लिया नीचे, तानिया रोट अ बुक,
ठीक है। सबसे पहले इसमें आप पहचानिए, इसमें तानिया क्या है? सब्जेक्ट है। रोड क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2 है। और अबुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम, अब देखिए ये सेंटेंस आपको गिवन है जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। क्लियर? समझ रहे हो? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इन चारों स्टेप को फॉलो करना है। इन चारों स्टेप को क्या करना है? फॉलो करना है। पहला कदम क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? अबुक है। तो अबुक को आप क्या किए? सब्जेक्ट में लेके आ गए। क्लियर? दूसरा स्टेप क्या है कि वर्ब की चाबी का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो आपको गिवन सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसमें वर्ब क्या है? V2 है। वर्ब की चाबी में देखिए V2 के लिए क्या यूज करेंगे? वाज या वर। तो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे अबुक सिंगुलर है, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? वाज लगाएंगे, वर क्या लगाएंगे? वाज। तो अबुक वाज हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको? तीसरा स्टेप, जो थर्ड स्टेप है हमारा, तीसरा नियम क्या है? मेन वर्ब को V3 में बदल दे। मेन वर्ब को क्या करना है? कौन सा मेन वर्ब? किस मेन वर्ब की बात हो रही? जो आपको गिवन सेंटेंस है तानिया रोट अ बुक, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? राइट है। राइट है। राइट क्या है? V1 है। रोट इसका V2, और आपको क्या करना है? इसको V3 में चेंज करना है। क्या हो जाएगा V3? रिटर्न। तो अबुक वाज रिटन। और फोर्थ स्टेप क्या है? चौथा नियम जो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में बदलें। इसको एजेंट भी बोलते हैं, बाय प्लस एजेंट। तो अबुक वाज रिटन बाय क्या हो जाएगा? तानिया। अब एक बात बताइए, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी आपने फेस किया क्या? कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई भी बच्चा इजीली समझ सकता है। समझ रहे हैं आप? मुस्कान क्लियर है? समझ रही हो? देखिए तानिया रोट अ बुक हो गया। एक और सेंटेंस अगर हम चाहें ले सकते हैं एक्टिव वॉइस का, एक सेंटेंस और देखिए एग्जांपल में। राम रीड्स अ बुक, है ना? राम रीड्स अ बुक है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे आप, क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना है इसका? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ऑब्जेक्ट क्या है? अबुक, उसको सब्जेक्ट में ले आइए। उसके बाद क्या करना है? नियम दूसरा क्या है? वर्ब की चाबी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की चाबी देखिए, वर्ब क्या हमारा? V1 है, V5 है। V5 के लिए क्या करना है? EMR। अबुक के साथ क्या आएगा? EMR क्या आएगा? इज आएगा। तो अबुक इज हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि मेन वर्ब को V3 में चेंज करेंगे। रेड का V3, रीड का V3 क्या हो जाएगा? रेड पढ़ेंगे इसको, READ स्पेलिंग सेम रहेगा। तो अबुक इज रेड। फोर्थ स्टेप क्या है? सब्जेक्ट को बाय लाकर ऑब्जेक्ट में बदलें। तो बाय राम हो गया इजीली। इससे आगे नेक्स्ट कल हम अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है? बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें, नेक्स्ट क्लास में पूछें। जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज्यादा और क्लियर करेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे। अभी हमने पैसिव ऑफ टेंसेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद में पैसिव ऑफ लेट आएगा, मॉडल्स आएगा, है ना? अलग अलग जो आपका स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और पूरा वॉइस को हम डीपली एकदम डिटेल में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।